मगरबी ममालिक को बेहुरमती पर जवाब देना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत से 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा, आलम इस्लाम आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी किस्म की इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाना हुकूमत और पार्लियामान का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हुकूमत मेहरबानी करे 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन को ऑर्डर दे। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो मुल्क कागजी निज़ाम ना चला सके वो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी नहीं चला सकता। हुकूमत जिस चीज़ को भी हाथ लगाती है उसे तबाह कर देती है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की राय के मुताबिक इदारों की इस्लाह में पार्लियामान का कोई किरदार नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अगर पार्लियामान का इलेक्शन इस्लाहात में कोई किरदार नहीं तो नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब को करने दें। नैब जाने और उनका काम। NA 249 के 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं। तस्दीक शुदा फॉर्म न होने से इलेक्शन मशकूक हो गया। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की सदा कर दी। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि बेज़ाब्तगियाँ हुई, निशानदेही करें कहाँ क्या बेज़ाब्तगी हुई। पीपल्स पार्टी के वकील के दलाइल। कहा, हमारे मुल्क में शिकस्त तस्लीम करने का रिवाज ही नहीं। लगता है मिफ्ता इस्माइल ने पहले से ही दरख्वास्त तैयार कर रखी थी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का एक और खौफनाक वार। 24 घंटों में मजीद 161 अफराद जाँ बहक, 3,377 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 18,310 हो गई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.9% रही। असद उमर ने कहा, गुज़श्ता रोज पहली दफा एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। ईद पर SOPs पर मजीद अमल करने की अशद जरूरत है। पेशावर में जिला इंतजामिया का पाक आर्मी और पुलिस के साथ शहर में गए। कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हाफिजाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 250 अफराद गिरफ्तार। 226 मुकदमा दर्ज। मुतादिद दुकानदारों पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए हैदराबाद की 7 UCs के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। नोटिफिकेशन जारी। स्मार्ट लॉकडाउन 12 मई तक जारी रहेगा। दादू के भी 2 इलाकों में लॉकडाउन। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2.5 साल में अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। हमारी हुकूमत में एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। वजीर आला पंजाब की सूबाई वज़रा और अरकानी सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, साबिक हुक्मरानों ने वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत के मुखालिफ हैं। इन्हें इल्म है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को सस्ते घर फराहम करने का वादा वफा कर रही हैं। बुज़दार हुकूमत अपने घर का ख्वाब आंखों में सजाए अफराद को अमली ताबीर देने जा रही है। हाउसिंग मंसूबे के लिए 3 अरब फराहम कर दिए गए। फिरदौस आशिकावान का बयान। कहती हैं, घर की कीमत 14,30,000 रुपए हो गई। अवाम का इस्तेहसाल करने वाले हमारे मुखालफीन और नाक़िदीन मुंह छुपाते फिर रहे हैं। रेंजर्स ने सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर अब्दुल जब्बार शहीद चेक पोस्ट पर नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 1 करोड़ मालियत का सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, सामान में छालिया, गुटखा, सिगरेट, टायर्स और कपड़ा शामिल है। सामान कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े बिल गेट्स और मेलिंडा का 27 साल बाद शादी खत्म करने का ऐलान। बिल गेट्स ने ट्विटर पर मुश्तरका बयान में कहा कि हम दोनों मजीद अब इज़्दिवाजी जिंदगी जारी नहीं रख सकते। वसी सोच विचार के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया।
फलाही मंसूबे जारी रहेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक तस्वीर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई। तस्वीर में हजर अस्वद का 49,000 मेगा पिक्सल तक क्लोजअप दिखाया गया। और महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। शिमाल, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने की तवक्को। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे मिफ्ता इस्माइल की जानिब, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रही हैं। एजेंट की साइन नहीं है। 276 में से अगर 166 अगर साइन 67 अगर साइन ना हो तो मेरे ख्याल से एक ये बड़ी बेज़ाब्तगी बनती है। दो हमने 33 फॉर्म्स वो जमा कराए हैं जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म हमको दिया है और जो हमने फॉर्म हासिल किया है किसी भी पार्टी से या खुद से, उस फॉर्म में और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म के अंदर जिसको कहते हैं मटीरियल डिफरेंस है, यानी कि सब्सटेंशियल डिफरेंस है। किसी में अंगूठे लगे हुए हैं, किसी में नहीं लगे हुए, किसी में साइन करी हुई है, किसी में नहीं साइन करी हुई, और अक्सर नहीं, किसी में फिर वोट मुख्तलिफ दिए हुए हैं, हमारे वोट मुख्तलिफ दिए हुए हैं और मेरे वोट किसी और कैंडिडेट को दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक मोहम्मद इस्माइल साहब खड़े हैं, उसको 2 जगह पे मेरे वोट दिए गए हैं। और फिर हमने करेक्शन भी कराई है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने हमें 0 वोट दिया है, जबकि हमने करेक्शन कराई थी कि उधर से हमको 84 वोट मिले थे। इसके अलावा हमने ये भी बताया है कि हमको कोई भी फॉर्म 46 नहीं मिला है और हमको भी मिला। बहुत ज़रूरी होता है ये अकाउंटिंग करने। मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन कमीशन के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको पता है कि नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती के हवाले से दरख्वास्त दी थी और अब गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फॉर्म 245 में बेज़ाब्तगियाँ देखी गई हैं। फैसला महफूज है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि फ़ैसला एक मुस्बत फ़ैसला आएगा, हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या किस तरह आगे हम प्रोसीड करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मिफ्ता इस्माइल बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से। उन्होंने कहा कि 276 में से 167 फॉर्म पर दस्तखत ना हो तो ये बेज़ाब्तगी ही है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 245 पर दस्तखत नहीं है, फॉर्म 246 हमें दिए नहीं गए। आपको बताएं कि नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती के हवाले से दरख्वास्त की थी। लिए चलेंगे इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया टॉक जारी है। केस था, एक कंटेस्टेड इलेक्शन था जिसमें साबका वजीर आज़म, उनके मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबका गवर्नर और एक जफ़र मौज उनके कायदीन की सारे मौजूद थे, बनफ्स नफीस मौजूद थे वहाँ पोलिंग स्टेशन पर और रिटर्निंग ऑफिसर के भी पास मौजूद थे और कहीं से शिकायत नहीं आई है। ये 2:30 बजे रात के इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये एक दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है जिसमें कहा गया कि रिजल्ट के आने की यानी तरसील में तसाल की बुनियाद पर शकूक व शुबहात हैं, इसलिए री काउंटिंग कराई जाए। अब कानून की मंतहा बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप री काउंटिंग चाहते हो तो फिर आप कोई ठोस इस्तदलाल देंगे और उसके साथ कोई शवाहिद साथ लगाएंगे ताकि उसकी बुनियाद पर एक रीजनेबलनेस जो है जाहिर हो। तो ना तो रीजनेबल सी दरख्वास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था, ना उसके साथ कोई स्पेल आउट किए गए थे कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है या कोई काउंटिंग गलत हुई है। तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने यकम को जब ये मुस्तरद की दरख्वास्त, तो मुस्तरद से पहले ही एक दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाती है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर हमारा जो है कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट को रोक दिया था।
तो आज इसी तरह बहस हुई है और उस पर उनका इस्तदलाल ये था कि और दूसरी चीज़ें भी वो कहने लगे कि हमारे पास और चीज़ें आई हैं, फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं है और फॉर्म 46 और 45 में तफावत है। उन्होंने कहा ये बातें तो आपने ना पहली दरख्वास्त में लिखी हैं, ना इस दरख्वास्त में लिखी हैं, ना कोई मवाद लगाया है। तो हमारी जानिब से था कि ये आफ्टर थाट है, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ये हारने वाले हमेशा ही अगर इन इस्तदलाल पर अगर रिकाउंटिंग या इस तरह से प्रोसेस को जो है ये मुलतवी किया जाए या लंबा किया जाए, तवालत दी जाए, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन का नतीजा जो है वो नहीं आता, क्योंकि बदकिस्मती से कोई भी अपनी हार यहाँ मानता ही नहीं है इलेक्शन के नताइज को। तो मुस्लिम लीग नवाज ने भी यही किया। जब तक तो ठीक था, जब आपके मीडिया में कोई एक आधा वो पोलिंग स्टेशन से उसकी आगे चला जाता था, और जब बिलाखिर 11 पोलिंग स्टेशन रह गए और जब उनकी हार उनको नज़र आ गई, इतना डिफरेंस हो गया, तो वो खैर से वॉकआउट भी कर गए और उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त भी 2:30 बजे दी, हारने के बाद 2:30 बजे दी। तो हमने यही इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से दी गई है, इसको मुस्तरद किया जाए और फ़ौरन रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पर रिज़ल्ट को कंसोलिडेट करके हमारी जो है नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि हम उस इलाके की, उस हलके की जो है कमा हक को नुमाइंदगी कर सकें और अपना पीपल्स पार्टी का एक इजाफी जो मेंबर है वहाँ आकर हमारा जो है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लायक हो सके। तो आज उन्होंने अभी हमारे दलाइल और बाकी तमाम जो है उम्मीदवारान के आज़ाद उम्मीदवार, PSP के उम्मीदवार, PTI के उम्मीदवार और MQM के उम्मीदवार पाकिस्तान के, उन तमाम के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया है और आज ही उन्होंने कहा है कमीशन ने कि वो आज ही इसका सुनाएंगे। मुस्लिम PTI की जो दरख्वास्तें थीं बाकी और PMP की जो दरख्वास्तें थीं दूसरी, उन्होंने वो सुनने से इनकार किया। उन्होंने कहा अगर आपने कोई ऐसी दरख्वास्तें देनी हैं तो आप अपनी अलहदा नालिश कीजिएगा, उसके साथ अपना मवाद जो लगाना है लगाइएगा और फिर उसके बाद उन चीज़ों पर तब देखा जा सकता है, वगरना इस मरहले पर सिर्फ इसी नुक्ते का जो है हम फैसला करेंगे जो आपकी दरख्वास्त में मरकूज़ है। इससे मुतजाविज़ बातें आप जो है नहीं कर सकते, इसलिए वो उस हद तक उनकी मुस्तरद कर दी इस्तदलाल जो है PTI की भी और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी की भी, वो मुस्तरद कर दी उन्होंने। शुक्रिया जी। लतीफ़ खोसा की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया टॉक जारी थी और उनका कहना यह था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हार तस्लीम करने का रिवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त के साथ कोई सबूत नहीं लगाए गए और यही वजह है कि 2:30 बजे के बाद नताइज के बाद दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी। ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई तो उसमें इस्तदलाल की कमी थी, सबूत और वजूहात मौजूद नहीं थी, ना सबूत लगाए गए और यही बुनियाद है जिसके बायस दरख्वास्त मुस्तरद होगी। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फैसला महफूज किया गया है। फैसला आज सुना दिया जाएगा और इससे पहले दोनों जमातों के जो वकला हैं वो मीडिया टॉक कर रहे थे। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल की जानिब से गुफ्तगू की गई और मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि फॉर्म 249 हल्के के फॉर्म 145 नहीं दिए गए, 146 भी गायब थे और यही वजूहात बनी ताकि दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दी गई। जबकि दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वकला की जानिब से जब गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि आज का फैसला हमारे हक में आएगा।